हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ होस्टिंग वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि होस्टिंग एक्चुअली में होती क्या है, किस तरह काम करती है और जावास्क्रिप्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कितनी तरह की होस्टिंग होती है, वेरिएबल्स होस्टिंग होती है, फंक्शन होस्टिंग होती है और क्लासेस होस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी होस्टिंग को। अच्छा, होस्टिंग हमारे पास 3 तरह, मतलब कि 3 तरह की कह लें कि हो सकती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल होस्टिंग आ जाएगी, फंक्शन होस्टिंग आ जाएगी और क्लास बेस्ड होस्टिंग आ जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और होस्टिंग के बारे में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ एक्चुअली में होस्टिंग होती है क्या, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास। इसका मीनिंग ये होता है कि राइज अप होना, मतलब कि टॉप लेवल पे किसी चीज़ को लेके जाना है। ठीक है, तो जब हम इसका कोड करेंगे तो आपको और बेहतर इस चीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल जो है हम 3 मेथड्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉर के साथ कर सकते हैं, लेट के साथ कर सकते हैं और कॉन्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है और जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, जिसमें क्या होता है कि हमारे वेरिएबल्स को, हमारे फंक्शंस को और हमारी क्लासेस को जो डिक्लेयर हुई होती है उनको क्या करता है, गोज टू द टॉप ऑफ द स्कोप ले जाता है। मतलब कि जिस स्कोप के अंदर हमने उनको डिफाइन किया होता है, या सॉरी जिस फंक्शन के अंदर हमने उनको डिक्लेयर किया होता है, वो उनको क्या करता है, पकड़ता है और टू द टॉप ऑफ द स्कोप लेके चले जाता है। ठीक है, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने ये चीज़ की हो, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में आपने अगर किया हो कि आप वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, मगर उनको उनको जो प्रिंट करवा रहे हैं वो आप उससे पहले करवा रहे हैं, तो आप उस वहाँ पे क्या करते हैं, एरर आपको मिलता है वहाँ पे। मगर जावास्क्रिप्ट में इस तरह नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, हर एक के लिए अलग अलग बिहेवियर है कि मतलब कि आपको वहाँ पे एरर नहीं मिलता। आप उसको बिफोर इनिशियलाइजेशन आप उसको असेस कर सकते हैं। वो अलग बात है कि किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन होस्टिंग की, कि फंक्शन होस्टिंग में क्या होता है। तो अपने कोड पे चलते हैं, वहाँ पे सारा हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अपने कोड पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है index.js के नाम से, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन होस्टिंग की, कि फंक्शन होस्टिंग क्या होती है और हम इसको किस तरह कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि एवरी डेवलपर्स जो है वो जावास्क्रिप्ट का, जितने भी डेवलपर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए मतलब कि क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का कि होस्टिंग किस तरह काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और वो फंक्शन होगा मेरे पास, फंक्शन बना लेते हैं हम। आज स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है मेरी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट के नेम से, और इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ द वेरी बेसिक के, सॉरी आई डोंट नो कि वाई वी आर डूइंग सच काइंड थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है प्रिंट के नेम से। अब यहाँ पे तो जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो तब तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये जो अनडिफाइंड आ रहा है इसको आपने अभी इग्नोर करना है, क्योंकि ये ब्राउज़र का कुछ होता है इसका फीचर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अभी इग्नोर करना है। हमारा जो कंसोल है वो हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड का। अब अगर यही काम मैं इस फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद करूँ, डेफिनेशन के बाद, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर और फाइल को मैं रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास फिर से क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, मगर असेस उसको मैं पहले ही कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक स्कोप नहीं है, कोई मतलब कि फंक्शन स्कोप नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये इसको मैंने ग्लोबल स्कोप में बनाया है, तो ये फंक्शन मुझे ग्लोबल स्कोप में किसी भी जगह पे एक्सेसिबल है। इसको मैं कहीं भी असेस कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम एक और बात है कि इसमें जो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं वो होस्टेड नहीं होते। अब उनमें क्या इशू आता है कि वो क्यों नहीं होते, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, इसको चलें, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्रिंट फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन, और इसको ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन होगा। मतलब कि एनोनिमस फंक्शन इस टाइप फंक्शन होते हैं जिनको हम कोई भी नेम असाइन नहीं करते। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे चले फर्स्ट ही कंसोल करवा लेते हैं। यहाँ पे ये कंसोल हो जाएगा, और अब मैं इसको करवाता हूँ यहाँ पे प्रिंट, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, इसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट असेस प्रिंट एफ फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि प्रिंट एफ फंक्शन को मैं इनिशियलाइजेशन से पहले असेस नहीं कर सकता। अब उसकी वजह क्या है कि हम सिंपल फंक्शन को और एक्सप्रेशन फंक्शन को क्यों नहीं असेस कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन फंक्शन होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन होस्टेड नहीं होता, बल्कि उसकी जो वैल्यू होती है
वेरिएबल होता है वो होस्ट होता है। अब यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होस्टिंग हो रही है मगर इसकी वैल्यू होस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो सिंपल फंक्शन होते हैं हमेशा वही होस्ट होते हैं, एक्सप्रेशन फंक्शन हमारे होस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो ये बात होती है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं चलाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल करवा लेता हूँ, दिस इज़ इनर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये इनर फंक्शन आ गया। अब मैं अगर इस वर्ड को यहाँ पे असेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन एरर आ गया है, मगर एरर इस दफ़ा कुछ डिफरेंट आया कि वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। अभी मैंने वीडियो जब मैंने स्टार्ट की मैंने आपको ये होस्टिंग का बताया कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग में ये होता है कि आपने जो वेरिएबल, जो फंक्शन, जो क्लास डिक्लेयर करवाई है, जिस स्कोप के अंदर आपने उसको डिक्लेयर करवाया उसी स्कोप के अंदर आप उसको असेस कर सकते हो, उससे बाहर आप उसको असेस नहीं कर सकते। अब ये जो वर्ड फंक्शन है वो मैंने जो डिक्लेयर किया है वो प्रिंट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, मगर इसको मैं जो असेस कर रहा हूँ वो मैं इस फंक्शन से बाहर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट, यहाँ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ पेस्ट और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद आ गया मेरे पास दिस इज इनर फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है वो उसके जो स्कोप होगा उसके अंदर रहते हुए वो क्या होगा, होस्ट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग के थ्रू बताऊँ, यहाँ पे हम पेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग के थ्रू समझाऊँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये फंक्शन का स्कोप है और ये वाला मेरा फंक्शन जो था वो था प्रिंट फंक्शन। अब इसके अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और ये आ गया मेरे पास वर्ड वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन को सिर्फ मैं इस ब्लॉक के अंदर अंदर रहते हुए मैं असेस कर सकता हूँ, सॉरी इसके अंदर रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस फंक्शन को असेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है, ये यहाँ तक इसका स्कोप है, इस पूरे फंक्शन का यहाँ तक स्कोप है। इसके अंदर मैं कहीं भी इसको असेस कर सकता हूँ और ये जो आउटर फंक्शन होगा उसका सपोज करने के ये वाला बॉर्डर आ रहा है, ये इसका स्कोप है। इस फंक्शन को मैं इससे बाहर कहीं पे भी असेस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आई होप कि आपको फंक्शन की होस्टिंग क्लियर हो गई है। इसमें अगर आपको मजीद कुछ कन्फ्यूजन होगी तो यू कैन आस्किंग मी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी वेरिएबल होस्टिंग की तरफ। अब वेरिएबल हम तीन तरीकों के साथ जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। वो है हमारे पास लेट, वॉर, कॉन्स्ट, ठीक है। इन तीनों के साथ हम करवा सकते हैं और तीनों का जो है वो डिफरेंट बिहेवियर है इन होस्टिंग, ठीक है। अब वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया कि हम तीन तरीकों के साथ जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, वॉर के साथ, लेट के साथ और कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। और ये तीनों जो है वो होस्टेड होते हैं हमारे पास, मगर इनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेशली विद वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट का सेम होता है बिहेवियर और जो वॉर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम देम, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि होस्टिंग वॉर वेरिएबल्स के, वॉर वेरिएबल्स किस तरह होस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल में करवा लेता हूँ, यहाँ पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं वॉर नेम और इसको मैं नेम असाइन कर देता हूँ आहद, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फाइल को रन करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड। देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें क्या एरर मिला था, कैन नॉट असेस वर्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन, मगर मैंने यहाँ पे जब वॉर को मैंने कंसोल करवाया बिफोर इनिशियलाइजेशन तो मुझे मिला अनडिफाइंड। अब यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों मिला है, क्योंकि वॉर की तरह वॉर के साथ जो भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है उसको, और वो होती है अनडिफाइंड। आप इसको किसी भी जगह पे असेस करोगे, अगर उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई अभी तक, ठीक है, बिफोर इनिशियलाइजेशन आप उसको कहीं पे भी असेस करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। वॉर जो है वो होस्ट होता है, मगर इसका जो बिहेवियर होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास जिस स्कोप में हमने इसको डिक्लेयर करवाया होता है, वैसे तो इसका ग्लोबल स्कोप होता है, आप वॉर को किसी कहीं पे भी असेस कर सकते हो, मगर जब आप इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, और आप इसको बिफोर इनिशियलाइजेशन कहीं पे भी असेस करते हो तो वो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं लेट और कॉन्स्ट की। यहाँ पे मैं कर देता हूँ होस्टेड वॉर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे मैं बात करता हूँ होस्टिंग लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैंने लेट एंड कॉन्स्ट इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों की तकरीबन जो है वो सेम बिहेवियर होता है विद होस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू आहद, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे करवाता हूँ कंसोल, और कंसोल करवाने के बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, सॉरी, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास एरर आ गया जी। एरर ये आया कि कैन नॉट असेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब लेट के वॉर के साथ तो हमारे पास क्या आया था, अनडिफाइंड आया था, हमें कोई भी एरर नहीं मिला, मगर जैसे ही मैंने लेट के साथ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया और उससे पहले मैंने उसको असेस किया तो मुझे एरर मिला, कैन नॉट असेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये वेरिएबल जो है वो होस्ट तो हुआ है, बट उसको इंटरप्रेटर को उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली, जिसकी वजह से उसने हमें ये मैसेज कराया। और इसमें ये होता है कि इसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती जो हमारा इंटरप्रेटर हमें शो करवा सके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास।
इसी तरह कॉन्स्ट में भी इसी तरह यही चीज़ होती है कि अगर आप कॉन्स्ट के साथ कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो और उसमें उसको असेस करते हो बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो वहीं वहाँ पे भी आपको सेम इशू देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि लेट एंड कॉन्स्ट में क्या होता है हमारे पास कि बिफोर इनिशियलाइजेशन हम वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते, और इस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है कि टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है और कब हमें इसको फेस करना पड़ता है। तो टेम्पोरल डेड जोन ऐसा स्पेस कह लें या एरिया कह लें इन दी होस्टेड स्कोप, मतलब जिस स्कोप में वो होस्ट हुआ होता है उसमें ऐसा एरिया जहाँ पे होस्टेड वेरिएबल जो है वो इनअसेसिबल होता है, मतलब कि ऐसा एरिया जिसमें होस्टेड वेरिएबल को आप असेस नहीं कर सकते। अब देखिए ना, यहाँ पे ये जो नेम है ये मेरे पास ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, मतलब कि इस ग्लोबल स्कोप है, इसको मैं कहीं पे भी असेस कर सकता हूँ, मगर इसको आप सॉरी असेस नहीं कर सकता। अच्छा, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें होस्टिंग किस तरह होती है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है टेम्पोरल डेड जोन। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऐसी स्पेस या एरिया होता है इन होस्टेड इन्वायरमेंट कि जहाँ पे आपका होस्टेड वेरिएबल इनअसेसिबल होता है, मतलब आप उसको असेस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पेंटिंग के थ्रू ही उसी पेंटिंग के थ्रू बताऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, लेट का एक वेरिएबल ले लें हमारे पास, या कॉन्स्ट का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। ये आ गया जी लेट, ये एक पूरा एक वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जो होस्ट होगा तो उसका स्कोप क्या होगा, ये आउटर बॉक्स होगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके अंदर रहते हुए आप इसको असेस कर सकते हैं, मगर कब, जब तक ये इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं हो जाती। इससे ऊपर वाला जितना एरिया होगा वो आपका क्या होगा, टेम्पोरल डेड जोन होगा, मतलब कि इससे ऊपर आप इसको असेस नहीं कर सकते। ये सारा आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा आपके लिए, टेम्पोरल डेड जोन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। आई होप कि टेम्पोरल डेड जोन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक और एग्जाम्पल से करते हैं उससे भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा टेम्पोरल डेड जोन के बारे में। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये मेरा टेम्पोरल डेड जोन के नेम से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कर लेता हूँ console.log और यहाँ पे मैं नेम करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लेट या कॉन्स्ट के बारे में, चलें कॉन्स्ट का ले लेते हैं, लेट की एक एग्जांपल हमने कर लिया, कॉन्स्ट की कर लेते हैं, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू आहत। अब इसमें टेम्पोरल डेड जोन क्या होगा हमारे पास, इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक, जब तक ये इनिशियलाइज नहीं हो जाता, उससे ऊपर वाला जितना एरिया होगा आपके पास वो सारा क्या होगा, टेम्पोरल डेड जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको असेस TDZ, ठीक है, ये आपका क्या होगा, टेम्पोरल डेड जोन, ये सारा टेम्पोरल डेड जोन होगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ, अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कर देता हूँ कॉल, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ क्लियर करने के बाद नोट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, आहद आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टेम्पोरल डेड जोन और लेट और कॉन्स्ट में जो होस्टिंग होती है वो इस तरह होती है। और वॉर और लेट कॉन्स्ट में जो डिफरेंस है होस्टिंग में, वो भी आई होप को आपको समझ आ गई होगी कि वॉर में जो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है अनडिफाइंड, आप उसको कहीं पे भी असेस कर सकते हैं, उससे कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, मगर लेट एंड कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता। लेट एंड कॉन्स्ट में आपके पास एक एरर आ जाते हैं अगर आप बिफोर इनिशियलाइजेशन उसकी वैल्यू को असेस करते हैं तो, और वो एरर होता है कैन नॉट असेस वैल्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और उससे पहले जो जितनी भी मतलब एरिया होता है, स्पेस होता है जिसमें आप उस वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी क्लासेस की तरफ। नेक्स्ट जो होस्टिंग है वो हमारी है जी क्लासेस के ऊपर। अब हम जो अपने कोड में क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होती है, होस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट डॉग, यहाँ पे चले पहले एक क्लास बना लेते हैं हम, क्लास स्टूडेंट के नेम से क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और इधर और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेते हैं हम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, एक तो आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, आई डोंट नो कि क्यों हो रही है, चलें खैर। अच्छा, यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया जी, उसमें एक वेरिएबल को हमने वैल्यू साइन कर दी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब इस क्लास का मैं इंस्टेंस बनाता हूँ बिफोर क्लास डिक्लेरेशन कॉन्स्ट, किसी भी नेम से बना देते हैं हम, आहत के नेम से बना देते हैं, न्यू स्टूडेंट आया जी हमारे पास, और इसको हम इसका नेम पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला जी एरर, और एरर क्या जी, कैन नॉट असेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेम जो क्लास होस्टिंग है वो भी हमारे पास लेट और कॉन्स्ट की तरह ही काम करती है। ठीक है, हमारी क्लासेस तो होस्ट हो जाती हैं बट इनअसेसिबल अंटिल दे आर इनिशियलाइज्ड। ठीक है, जब तक वो इनिशियलाइज नहीं हो जाती तब तक हम उनको, हमारे लिए वो क्या होती हैं, इनअसेसिबल होती हैं, और जिस एरिया में वो इनअसेसिबल रहती हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और होस्टिंग के बारे में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, लेट, वॉर, कॉन्स्ट और फंक्शंस के बारे में और क्लासेस के बारे में, वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो के एंड पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन जो है हमारे पास, उनको हम बिफोर डिक्लेरेशन असेस कर सकते हैं और उसमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं आता। मगर फंक्शंस के साथ हम जो एक्सप्रेशन फंक्शन है उनको हम होस्ट नहीं कर, मतलब कि वो हम उनको असेस नहीं कर सकते बिफोर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो होती है वो वैल्यू, वो वेरिएबल या वैल्यू हमारे पास होस्ट
सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन होस्ट होता है, मगर उसका जो फंक्शन होता है या उसकी जो वैल्यू होती है वो होस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमारे पास इनएक्सेसिबल रहता है। उसके बाद वेरिएबल्स की बात आ जाती है। लेट वॉर कॉन्स्ट देखा था हमने। लेट सबसे पहले वॉर देखा था, तो वॉर में क्या था कि उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अनडिफाइंड, और उसको हम अपने स्कोप में कहीं कहीं पे भी उसको असेस कर सकते हैं और हमारे पास एरर नहीं आता। और लेट और कॉन्स्ट में ये था कि अगर हम उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से पहले असेस करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ रहा था, कैन नॉट असेस वैल्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन। उसकी वजह ये होती है कि इनकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, वो वेरिएबल तो उसको मिलता है मगर उसकी कोई वैल्यू उसको नहीं मिलती, तो वो क्या शो करवाएगा, ठीक है। इस वजह से हमें एक एरर थ्रो कर देता है, वो कैन नॉट असेस वैल्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और उस जिस एरिया में रहते हुए हम उस होस्टेड वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते, उस एरिया को हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में इस पे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने क्लासेस पे बात की थी कि क्लासेस को हम अगर हम बिफोर इनिशियलाइजेशन उनको असेस करते हैं, उनका कोई इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करते हैं, तब भी हमारे पास सेम एरर आ रहा था, कैन नॉट असेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इस चीज़ को तो हमने देखा ही नहीं है, चलिए देख लेते हैं, नो इशू, ठीक है। तो हमारे पास एरर नहीं है, मतलब उसका एक इंस्टेंस बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।